Welcome to Parasitology. अच्छा गाइस, क्रिप्टोस्पोडियम स्टार्ट करने से पहले ना गार्डिया लैम्ब्लिया का एक ना एमसीक्यूज़ करा लूँ। गार्डिया लैम्ब्लिया का ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना जब इन्फ्लामेशन ऑफ ड्यूडिनम की म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन होती है तो मॉल एब्जॉर्प्शन हो जाती है प्रोटीन और फैट। ये जो फैट लिखा हुआ है ना, इट्स मीन कि अगर फैट और प्रोटीन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो डायरिया में आ रही है। तो इट्स मीन फैट लिपिड जो है ना डायरिया में आ रहा है। तो ना जब आपके पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि ना मैं मोशन वगैरह करता हूँ, डायरिया करता हूँ, तो ना मेरी जो मैं ड्रेन करते हैं ना हम फ्लश में पानी से, जो है ना हमारा जो भी फीकल मटेरियल होता है या डायरियल मटेरियल होता है, तो वो कहता है कि ना मेरी ना मैं इतना ड्रेन करता हूँ, मैं इतना पानी डालता हूँ, फिर भी वो फीसिस जो है ना वो पानी में ठहरी रहती है ऊपर, मतलब ड्रेन आउट नहीं होती। ठीक है। तो मतलब इस मेन उसके जो हमारे फीसिस हैं या डायरिया है ना, उसमें उसका फैट मटेरियल ज़्यादा है। आपको पता है लिपिड का मटेरियल ज़्यादा हो तो वो पानी में ठहरी रहती है, जैसे ऑयल पानी में ठहरा रहता है ना, तो सेम एग्जैक्टली वो पानी में ऊपर ऊपर ठहरा रहता है। तो इट्स मीन उस बंदे को फ्लैचुलेंस है, उसके जो वो है ना फीकल मटेरियल या डायरियल मटेरियल उसमें फ़ैट ज़्यादा है, या उसको स्टेटोरिया है, मतलब स्टेटोरिया लिपिड कंटेंट ज़्यादा है उसके फीसिस में। तो ये एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा है कि भाई ऐसा एमसीक्यूज़ आए तो आप लोगों ने गार्डिया लैम्ब्लिया को टिक आउट करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टोस्पोडियम। क्रिप्टो हम कैसे याद करते हैं, एक मिनट, कैमरा सीधा है या नहीं, एक मिनट, यस। क्रिप्टोस्पोडियम इन द सेंस क्रिप्टो करेंसी से करना। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक हमने माइकोलॉजी में बहुत बार वर्ड सुना है। ऐसी चीज़ जो कि क्या हो जाता है, अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाए तो वो फ़ौरन अटैक कर देती है। तो क्रिप्टोस्पोडियम नॉर्मल बंदों पे अटैक नहीं करता, ये एक ऐसा पैरासाइट है, याद रखना, ये वाहिद हम लोग ये पढ़े हैं, ऐसा पैरासाइट है जो कि तब अटैक करेगा, तब डायरिया करेगा, तब वाटरी डायरिया करेगा जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी। दैट इज़ कॉल्ड द क्रिप्टोस्पोडियम। अब तक हमने जितना भी डायरिया पढ़ा सिर्फ ब्लडी डायरिया कौन करा रहा था, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसको हम एबीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। लेकिन क्रिप्टोस्पोडियम और गार्डिया लैम्ब्लिया डायरिया करा रहे हैं, वाटरी डायरिया करा रहे हैं, याद रखना, वाटरी डायरिया करा रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, ये रहा, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन कराया था फर्स्ट वाला, जो कि प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 52 में था। मैंने जब आपको लोगों को नाम याद कराए थे, वेयर इज़ माई स्टिकी नोट, यस, PT2 लव से, तो मैंने आपको कहा था जो प्लाज्मोडियम है वो सिर्फ मलेरिया कॉज करा रहा था, और जो टॉक्सोप्लाज्मा टॉक्सोप्लाज्मियोसिस करा रहा है, ट्राइपेंसोमा ट्राइपेंसोमियासिस करा रहा है, लिशमैनिया लिशमैनियासिस करा रहा है। इट्स मीन जितने भी नाम थे ना वो अपने नाम से डिजीज़ करा रहे थे। सेम एग्जैक्टली गार्डिया अगर चाहें तो गार्डियासिस करा रहा है, जिसमें मेन सिम्टम डायरिया आता है। क्रिप्टोस्पोडियम क्या करा रहा है, क्रिप्टोस्पोडियासिस करा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्टोस्पोडियासिस करा रहा है, जिसमें मेन सिम्टम वाटरी डायरिया होता है, और ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। इसमें आपको जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें ना क्रिप्टोस्पोडियम और आगे हम पढ़ेंगे ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, इसमें आप लोगों को लाइफ साइकिल करने की ज़रूरत नहीं है, मेन सी बात है। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें सिस्ट पढ़ेंगे और ट्रोफोजाइट पढ़ेंगे, सिंपल इज़ दैट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने क्योंकि इसमें डायरिया हो रहा है, हमें पता है फीको ओरल रूट इसकी ट्रांसमिशन है, हमें ये भी पता है। अब आ जाते हैं इसकी मेन चीज़ पे। इसमें सिस्ट की जगह ना ओ सिस्ट, ओ की आवाज़ें याद हैं तुम लोगों को? इस टाइप की ओ की आवाज़ें आती थी। ये कहाँ हमने पढ़ी हैं? अब तक हमने जो PT2 लव पढ़ा था, जब हमने PT2 लव पढ़ा था, ओ सिस्ट हमने कहाँ पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम में पढ़ी थी ना, याद हो तो। मैं अब तुम लोगों को वो लाइफ साइकिल भी दिखा दी होती हूँ, प्रीवियस वाले नोट्स हमारे पास होंगे। दिस वन हमारे पास प्लाज्मोडियम थी, इसमें हमने ओसिट्स पढ़ी थी और स्पोरोजाइट निकले थे, स्पोरोजाइट शिजोंट में, शिजोंट मीरोजाइट में, मीरोजाइट ट्रोफोजाइट में। तो सेम एग्जैक्टली इसमें भी ऐसे हो रहा है। लाइफ साइकिल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना इसमें अच्छा, ओ सिस्ट फटेगी तो हमारे पास
आपको याद होगा हमारे पास स्पोरोजाइट्स होते थे, स्पोरोजाइट शिज़ोंट में, शिज़ोंट मीरोजाइट में, मीरोजाइट ट्रोफोजाइट, बनना वही ट्रोफोजाइट है। लेकिन यहाँ पर एक एमसीक्यू हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ ओसिस्ट बनती है, ट्रोफोजाइट है। अच्छा, जो ट्रोफोजाइट है वो इन्वेड नहीं करता, सिर्फ गट वॉल के साथ अटैच होता है। अब तक हमने एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ा और गार्डिया लैम्बिया, दोनों क्या कर रहे थे, इन्वेड कर रहे थे। फ्लास लाइक अल्सर बना रहा था और ये म्यूकोजा तक जो है ना इन्वेड कर रहा था, और ये मस्कुलैरिस तक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ही था, और ये मस्कुलैरिस तक जो है ना इन्वेड कर रहा था। इसलिए ही ये फ्लास लाइक अल्सर कॉज कर रहा था, अल्सर भी बना रहा था। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ये मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज कराया था, ये इलियम के साथ अटैच हो रहा था, मतलब जाके सिस्ट फट रही थी, ऐसे ठा की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, सिस्ट फट कहाँ आ रही थी, हमारे पास इलियम, इस टाइप की आवाज़ भी मैंने आपको सुनवाई थी। फिर हमने गार्डिया लैम्बिया पढ़ा था, गार्डिया लैम्बिया में मैंने आपको ड्यूडिनम का बताया था। अब आ जाओ क्रिप्टोस्पोडियम, क्रिप्टोस्पोडियम में तुम लोग क्रिप्टो से याद रखो, आजकल क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना, तो क्रिप्टो को जे से याद करो, जिजिनम में इसकी मेन साइट है, मतलब इसकी सिस्टेशन, इसकी जो सिस्ट फटेगी और ट्रोफोजाइट बनेंगे वो जिजिनम है। इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में ये डोमिनेंट होती है, ये वही बात है। जिजिनम वाला जो एमसीक्यूज है वो ये है, हाईलाइट कर लेना, सिंपल इज़ दैट, ज़्यादा याद। और क्रिप्टोस्पोडियम जो डायरिया कॉज करता है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है सिस्ट के बारे में 2-3 बातें, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल फाइंडिंग वाटरी डायरिया, नॉन ब्लडी डायरिया, याद रखना, और फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, लैब डायग्नोसिस में हम इसकी ओसिस्ट देखते हैं फीकल मटेरियल में। अच्छा, और उसको एसिड फास्ट जो है ना स्टेन करते हैं। एसिड फास्ट स्टेन हम लोगों ने किया हुआ है ना ऑलरेडी, हमें पता है एसिड फास्ट स्टेन हम लोग करते हैं। ये बात भी आप एक्स्ट्रा बात लिख लो, वैसे हमसे कुछ नहीं आता, लेकिन नोट्स अगर बनाने हैं तो इतने वाले नोट्स बनाने हैं अगर क्रिप्टोस्पोडियम के, तो आपको ये बस एमसीक्यूज आना चाहिए, और ये इम्यूनो कंप्रोमाइज में होता है। अच्छा 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 अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं क्रिप्टोस्पोडियम के बारे में आपको ये बात बता दूं, क्रिप्टोस्पोडियम जब हम ना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 53, और उसमें हम माइनर प्रोटोजोआ देखेंगे। माइनर प्रोटोजोआ जो है ना वो क्रिप्टोस्पोडियम से रिलेटेड है। मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ, बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। वेयर इज स्क्रिप्ट, ये रहा, 1-2 पेजेस का है ये माइनर प्रोटोजोआ। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यार इसको ना छोड़ना। मैं तुम लोग एमसीक्यूज़ ये करा दूँगी, मैं इस लेक्चर के साथ अटैच कर दूंगी या नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी। उसमें हम पढ़ेंगे आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा, और एक और पढ़ेंगे ब्लांटेडियम बी कोलाई, जो मैंने एमसीक्यूज़ भी आपको कराया था। 1 मिनट, इसको मैंने बी कोलाई से तुम लोग को याद कराया था। ये जो बी कोलाई है वाहिद ऐसे था जिसके पास सीलिया थे, ये मैंने एमसीक्यूज़ भी तुम लोग को कराया था, वाहिद सीलिया था। ये 3 जो है ना ये माइनर प्रोटोजोआ में आते हैं, और ये तीनों डायरिया से रिलेटेड है, और ये ना क्रिप्टोस्पोडियम के साथ साथ मैं आपको कराऊंगी, तो प्लीज़ इसको मत भूलना। क्रिप्टोस्पोडियम अपॉर्चुनिस्टिक है ना, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में होता है ना, तो वो भी इम्यूनो कंप्रोमाइज में होंगे, मैं आपको वो कराऊंगी भी सही, ठीक है। इसके साथ ही सेम आइसोस्पोरा, आइसोस्पोरा याद कर लेना। क्यों, क्योंकि क्रिप्टोस्पोडियम इज़ द सब क्लास ऑफ कॉक्सीडिया। अब कॉक्सीडिया क्या है, मैंने तुम लोग को प्रोटोज़ोआ की क्लासिफिकेशन कहा था, मैंने कहा था सार्कोडीना है जो कि अमीबास की तरह। अमीबाज में कौन सा आता था, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज़ द एग्जांपल ऑफ अमीबाज, क्योंकि उसका स्पोरोसाइड जो है ना वो अमीबा की शक्ल है। जो हमारे पास स्पोरोजोन्स है ना वो स्पोरोसाइड्स रिलीज़ करते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम, वो स्पोरोसाइड की तरह है। उसके बाद आ जाता है मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा में फ्लैजिलेट्स में ऑलरेडी कितनी बार करा चुकी हूँ मैंने तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर में। हमारे पास मैंने तुम लोगों को ये फर्स्ट मतलब मैंने स्टार्ट में ये बात बता दी थी। अब सीलिया में सिर्फ एक है जो कि मैंने तुम लोगों को बी कोलाई का कहा, ये भी डायरिया कॉज करता है, और ये माइनर प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे हम, इस बात को मत भूलना। अच्छा, अब ना प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन ज़रा देखते जाओ। अब तक हमने अमीबास कौन कौन से पढ़े हैं, मतलब जिसका ट्रोफोजाइट ना अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है। वेट अ मिनट, हमने PT2 लव देखा और हमने ECG देखा है। इसका अमीबा लाइक किसी का भी स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिसका ट्रोफोजाइट हमने इसका ट्रोफोजाइट हमने अमीबा लाइक पढ़ा था, लाइक ये वाली शेड थी जिसको पिसोडोपोडियम बनता था। अच्छा, ये सिर्फ वाहिद अभी तक हमने अमीबा। फिर हम स्पोरोजोन पे आते हैं जिसमें स्पोरोजाइट्स बनते हैं। स्पोरोजाइट सिर्फ प्लाज्मोडियम था जिसमें ओसिस्ट फटती है और स्पोरोजाइट रिलीज होता है। अब मैंने तुम लोगों को बताया स्पोरोजोन की एक सब क्लासिफिकेशन है कॉक्सीडिया।
उस कॉक्सीडिया में क्रिप्टोस्पोडियम आता है। इसके नाम से जाहिर है स्पोडियम, स्पोरोजोन बन रहा है, ओसिस्ट बन रही है, ओसिस्ट फटेगी तो स्पोरोजाइड बनेंगे। फिर आ जाता है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स में जिनके पास फ्लैजिला है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, स्टार मैंने लगाया था। क्रिप्टो टी से ट्रिप्टो सॉरी मुंह से मैं जल्दी जल्दी पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल की ना कैपेसिटी फुल हुई है, मैं कहती हूँ बस जल्दी से रिकॉर्ड हो जाए। ट्राइपोमोनास और लिशमैनिया। उसके अलावा ईसीजी में सिर्फ और सिर्फ हमने गार्डिया लैम्बिया पढ़ा जिसके पास फ्लैजिला है। और कितने फ्लैजिला थे? 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला थे, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला। मैंने आपको बताए भी थे, काइट टाइप शक्ल थी इसकी, गार्डिया लैम्बिया की, स्पोरोजाइड की। ठीक है, ये 3 थे जो जिनके पास फ्लैजिला है। आगे अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कौन सा टी जो है इसके पास भी फ्लैजिला है, इसके पास भी 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला है, जैसे गार्डिया लैम्बिया के पास 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला है। और इसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, मतलब 3 चीज़ें। और ये यूरोजेनिटल का है, ये भी मैं अभी स्टार्ट करा रही हूँ। इसमें सिर्फ MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। अच्छा कहाँ गया? अब हम आ गए हैं ट्राइकोमोनास वेजिनलिस प्रोटोजोआ, जो कि यूरोजेनिटल का है, मतलब कि हमारी यूरिनरी ट्रैक में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आता है यहाँ से। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आता है, याद रखना, खुदा का वास्ता है मत भूलना। अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट करा रही हूँ ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। या तो फिर आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में माइनर प्रोटोजोआ भी साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में आ जाओ, मैं पार्ट 2 इसका जो है ना, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें ना हम माइनर प्रोटोजोआ जो चैप्टर नंबर 53 है उसको भी वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है।